जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई मैं हूं मोहन और आज हम करने वाले हैं भाई तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चंस, जिसके अंदर 100 के लगभग क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना है इनको अच्छे से आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया। तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो सबसे कम है भाई। सैयदों में जो है तुगलकों ने सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है शासन किया है, लोदियों का भी कम है, सैयद का भी कम है। तो यहाँ पर खिलजी इन चारों में सबसे कम इसका शासन है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो लोधी शासक का है, बहलोल लोधी का, जिसने 38 साल तक शासन किया है, और फिरोज तुगलक ने किया है 37 साल तक। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी NTPC के एग्ज़ाम के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले आया था। कथन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक यह स्वर्गद्वारी में रहा, क्योंकि वहाँ पर अकाल वगैरह से काफ़ी बीमारी वगैरह दिल्ली के अंदर फैल गई थी, तो इसलिए ये वहाँ पर रहा था। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। उस समय दिल्ली में एक प्रकार का यहाँ पर प्लेग से जो है बर्बाद हो गई, तो बिल्कुल सही, और बहुत से लोग उसमें मारे गए थे। तो सही स्पष्टीकरण दिया गया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई। प्रतीक मुद्रा योजना, जो सांकेतिक मुद्रा योजना जिसको बोलते हैं, इसने स्टार्ट की थी, वो इसकी असफल होती है भाई। किस कारण से होती है, कारण देखिए, अगर सही होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मुद्रा निगमन पर जो है उचित नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या है, सही व्याख्या कर रहा है, ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक जो मुद्रा निगमन के ऊपर उचित नियंत्रण नहीं था, इस वजह से जो चांदी की जो भारी कमी हो गई। और इसको जो है कई विद्वान बोलते हैं कि इसने चमड़े का सिक्का चलाया, कई विद्वान बोलते हैं इसने कांसे का या टके का चलाया, कांसे का या तांबे का चलाया। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस दिल्ली के सुल्तान ने की थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलत कर देते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही नामक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था भाई, इसका मुख्य कार्य था जो प्रतिभूमि है, इसको क्या है, कृषि योग्य बनाना, इसका जो है मेन मोटिव था। प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, प्रतिभूमि याद रखिए आप, कृषि योग्य बनाना। लेकिन ये योजना भी इसकी असफल हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान अमीर कोई किस विभाग की देखभाल करता था, तो खेती की उन्नति की। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया, दीवान कोही। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि विभाग और ये फसल चक्कर की योजना बनाई थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। इस तुगलक ने के अंतर्गत दीवाने कोई का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता। कृषि की निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी या सौंदर्य ऋण बांटे थे, तो ये अलाउद्दीन जो है मोहम्मद तुगलक था दोस्तों। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोई किस प्रकार का विभाग था, तो कृषि का था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया था, तो ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ले गया था, दौलताबाद ले गया था, जिसका जिक्र जो है बरनी सामी भी करता है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के टाइम में हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुई। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके काल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इब्न बतूता जो प्रसिद्ध अरब विद्वान था, अरब याद रखना कि अरब विद्वान था, यात्री था, किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये अफ्रीका का था। और अफ्रीका में भी दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, क्वेश्चन आया हुआ है सेम क्वेश्चन कि इब्न बतूता जो है अफ्रीका के अंदर किस स्थान का रहने वाला था, उत्तरी अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का। तो शायद इसका आंसर आप चेक कर लेना, उत्तरी अफ्रीका दिया गया था। RP80 में शायद ये पूछा गया था, उत्तरी अफ्रीका का ये रहने वाला था। उत्तरी या दक्षिणी में से चेक करना आप इसको, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उत्तरी इसका आंसर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर जो है बदायूनी ने ऐसा कहा था। राजा को अपनी प्रजा से, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद तुगलक का भी हमने ऊपर पढ़ा है। हुंज दिल्ली दूरस्थ, तो ये जो है निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा बोला था। दिल्ली किस सूफी संत ने प्रसिद्ध हुंज दिल्ली दूरस्थ, तो ये निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली भी दूर है चेतावनी की सुल्तान को दी गई थी, तो ये गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी भाई। और कहते हैं कि जब ये जैसे इसका विवाद चल रहा था निजामुद्दीन औलिया से, तो वही अहमद अयाज जो इसका एक जो मोहम्मद बिन तुगलक का कोई खास था, उसने एक ऐसा लकड़ी का महल तैयार किया था। अहमद अयाज नाम याद रखना आप, अहमद अयाज कई बार पूछा जा चुका है। अहमद अयाज नाम का बंदा था, तो उसने वो लकड़ी का जो है तैयार किया था महल सा, तो वो गिर जाता है इसके ऊपर।
तो ये रास्ते में मिल जाता है। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो ये मोहम्मद तुगलक वही बहुत पढ़ा लिखा था, सबसे पढ़ा लिखा था सल्तनत काल का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक को औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो घनिष्ठ संबंध था भाई मोहम्मद बिन तुगलक का। तो अभी दोस्तों दोबारा रीट वगैरह के जो दोबारा निकले हैं दोबारा भर लेना, और RPSC के भी निकले हुए थे पीछे आपने भरे हों, और यूपी के अंदर भी निकले थे, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमारी 17 वैकेंसी आई हुई थी। उन सब के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगे रहें, मेहनत करते रहे, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी भाई, 20 का राइट आंसर है। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कृष्ट हुआ है भाई? तो तुगलक टाइम को विजारत का चरमोत्कृष्ट माना गया है, और बलबन का टाइम पीरियड जो है इसका निमन काल माना गया है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, हमारा जो हरियाणा के अंदर टेट का एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ये करोगे तो ये भी आपको HTET में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री की मैंने कई वीडियो डाल रखी है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको जो है बूस्ट करेगी, आप वहाँ से क्वेश्चन करके जाओगे तो। और नेट के भी मैंने सारे जो एग्ज़ाम डाले हुए आज तक जितने भी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं सारे आपको मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है UC नेट के नाम से, ओल्ड पेपर के नाम से, उसमें आप चेक करोगे मैंने विद डिटेल के साथ आपको वहाँ पे करवा रखा है भाई। काफ़ी टाइम दिया हो उन चीज़ों को, तो ज़रूर देखना भाई उनको, और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको थोड़ा पसंद आता है मैटर यहाँ पर डाला हुआ। उस जैन संत का क्या नाम था जिसने मोहम्मद तुगलक से विचार विमर्श किया था? तो ये किया था भाई जिन प्रभु सूरी ने। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन वह सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? सबसे पहले होली खेलना मोहम्मद तुगलक ने स्टार्ट किया था। किस राजवंश के अंतर्गत जब विजारत का विकास हुआ? तो तुगलक वंश के टाइम में होता। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान ये अभी मोहम्मद तुगलक। मध्यकालीन भारत के किस मुस्लिम शासक ने होली खेली? मोहम्मद तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये इब्न बतूता ने भाई डाक के ऊपर विवरण दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार थोड़ा गलती कर देते हैं, लेकिन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी भैया, ऐसे ही आपको जोड़ते हुए चलना पड़ेगा इन चीज़ों को। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का वर्णन दिया? तो ये इब्न बतूता। इनमें से किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, अभी हमने पढ़ा मोहम्मद तुगलक। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी वही पढ़ा था, ये भी मोहम्मद तुगलक। इनकी योजनाएं भाई दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। ये भाई कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार आपको जब भी आप एग्ज़ाम दोगे हिस्ट्री का आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा भाई, ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। कहीं ना कहीं से इसको क्रम में लगाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, दोआब में इसने राजस्व वृद्धि की थी पहले नंबर पर। उसके बाद जो इसकी योजना थी वो राजधानी परिवर्तन किया था इसके बाद इसने, और फिर इसने किया था भाई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो 1329 या 39 इसकी डेट रहेगी, आप चेक कर लेना नेट से। तो उसके बाद खुरासान अभियान इसका अंतिम अभियान था, तो ये आपको इसका भाई डी आंसर रहेगा। इनकी डेट आप याद कर लेना भाई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जैसे मेडिकल को देख रहा हूँ तो डेट मैं भूल चुका हूँ, दोबारा मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो डेट ज़रूर देखना भाई आप भी, मैं भी इसको देख लूँगा बाद में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था भाई। अमीर सादा जैसे अपनी बहनी के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी इसने अमीर सादा की नियुक्ति की थी, जो आगे जा कर के स्वतंत्र हो गया था। किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ हो जाता है। तो ये कहा था भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। निम्न सुल्तानों में से किसने बहराइच के अंदर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी भाई। मोहम्मद तुगलक के समय में किसने चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को भेजा था इसने वहाँ पर। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट के शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था भाई। निम्नलिखित सुल्तानों में से एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया, तो दीर्घ अवधि तक शासन इसमें किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया भाई। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दोबारा चेक करना, यहाँ पर दीर्घ अवधि की बात हो रही है तो बहलोल लोधी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसने 38 ईयर्स तक शासन किया है। मेरा मानना है इसका आंसर बहलोल लोधी। एक बार आप भी चेक करना और कमेंट कर देना भाई नीचे,
मैं भी एक बार दोबारा इसको चेक कर लूँगा और नीचे कमेंट में इसका आंसर डाल दूँगा, लेकिन मेरा मानना 100% इसका बहलोल लोदी ही आंसर आएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम मेरे ख्याल से 28 से 30 साल का शासन है शायद इसका, 28-30 तक होगा या 33 तक होगा, जितना ही होगा, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड इसका नहीं है। रतन नाम के हिंदू को किस शासन के काल में जो है राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नाम के हिंदू को क्या है राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। दिल्ली किस सुल्तान ने प्रथम खलीफा के नाम पर कुतबा नहीं पढ़ा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खलीफा के नाम पर जो है कुतबा नहीं पढ़ा था। दिल्ली का सुल्तान था ये। दिल्ली के सुल्तान ने क्या है अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसको ख्वाजा ताश या सहदास माना था। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा? तो ये रखा था भाई यहाँ पर देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा। तो इसमें तो डाउट है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ही आंसर वैसे इसका हो सकता है, लेकिन कुतुबुल इस्लाम ये ऐबक के टाइम पे तो नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश वगैरह के टाइम में इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को भाई, क्योंकि इन चारों में से इसका आंसर नहीं हो सकता, या होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। चेक करना आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र जो है सर्वाधिक विस्तृत था? तो भी मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड के अंदर जो है दिल्ली का जो है क्षेत्र जो है काफ़ी विकसित था। इसका जो एरिया थे वो बहुत वाइड एरिया के अंदर इसका साम्राज्य फैला हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में क्या है 1/10 से 1/11 तक के अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व वृद्धि को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं था? तो भूमि मापन किया है भाई सिकंदर ने भी किया है, शेरशाह ने भी किया, अलाउद्दीन ने भी किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया है भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस सुल्तान द्वारा खालसा क्षेत्र में भूमि की नाप के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो ये किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा को निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक का भाई। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था भाई? तो ये तुगलक वंश का था। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? तो दासों का शौकीन कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक जो था। इसके पास 12,000 के लगभग जो है दास थे भाई, 12,000 के लगभग। तो इंपॉर्टेंट है ये। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक, यानी कि हज की यात्रा इसने राज्य के खर्च पर स्टार्ट करवा दी थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक था भाई। 20 का आंसर होगा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्टार्ट किया था, तो ये फिरोज ही था भाई। इसने 24 प्रकार के कर जो है ख़त्म कर दिए थे भाई, और 4 को ही मान्यता दी थी जो इस्लाम के आधार पर 4 थे। सिर्फ एक साथ में किसी ने एक और ऐड किया था अगर पूछा जाए तो हुक्के सुर्ग जो सिंचाई के ऊपर लगता था, यानी कि जो कृत्रिम सिंचाई या नहरों द्वारा सिंचाई होती थी उसके ऊपर जो है इसने ये हुक्के सुर्ग नाम का कुछ टाइप का इसमें लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज के टाइम में थे। कुछ को इसने जो है उद्योग वगैरह के क्षेत्र में लगा दिया था कारखानों के अंदर, कुछ को इसने अपने अंडर रखा था। इनमें से किस दिल्ली के सुल्तान ने रोजगार कार्यालय या दीवान खैरात दारुल सफ़ा भाई अस्पताल को बोलते हैं, इनके टाइम में अस्पताल वगैरह को दारुल सफ़ा बोलते थे, तो ये फिरोज ने स्टार्ट किए थे ये चीज़ें। इनमें से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं है? दीवान मुस्तकराज इसके द्वारा स्थापित नहीं है भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। खैरात इसने स्टार्ट किया था। बंदगान ये जो है दासों से संबंधित था। दारुल सफ़ा जो अस्पताल हमने बात की थी। हक्के शुर्ब जो ये आ गया देखिए सिंचाई पर लगा हुआ कर, ये फिरोज ने स्टार्ट किया था भाई। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा दोस्तों यहाँ पर एक खैराती अस्पताल था भाई, अभी मैं ऊपर पड़ा था। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सब सिंचाई कर लेना बंद किया? फिरोज तुगलक ने किया था। कौन सिंचाई कर लगवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाने का कार्य प्रारंभ किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक था भाई, जिसने फारसी में काफ़ी ग्रंथों का अनुवाद कराया। लगभग इसको 1300 के लगभग इसको एक जो है नगर कोट वगैरह का इसने अभियान किया था, तो वहाँ से इसको 1300 के लगभग संस्कृत के जो है इसको ग्रंथ मिलते हैं। और यही रीज़न है कि आज हमारे जो ग्रंथ है संस्कृत के बहुत कम जैसे हमें मिलते हैं, क्योंकि कुछ को इन्होंने जलवा दिया, मुगलों ने कुछ को मुगलों ने कर दिया था। तो यही कारण है कि आज हमारा जो लिटरेचर है तो है, लेकिन वो बहुत कम है। क्या पता जो है इतिहास वगैरह भी सही लिखा हमारे पास आज होता अगर ये ना होते। हक्के सुर्ग सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है भाई, जौनपुर शहर भी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी जौनपुर शहर की। जोना खां के नाम से किया था, याद रखना आपने।
जोना खान के नाम से जौनपुर की स्थापना हुई थी। जोना खान जो नाम था ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, जोना खान, ये भी आपको याद रखना। दिल्ली की सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो ये फिरोज तुगलक ने की थी भाई अनुवाद विभाग की स्थापना। दिल्ली की सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया आरोपित किया, तो ये अगला देखिए भी 74 टॉपर था मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो है दिल्ली में कौन लेकर के आया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक लेके आया था भाई, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था। दिल्ली के किस सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, तो ये फिरोज था भाई, फिरोज तुगलक। कई बार क्वेश्चन आता है ये, इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया, तो ये फिरोज तुगलक था भाई। और जो है ये जिस जो दोस्तों ये जो अभिलेख है एक मेरठ से लेकर के आता है और बीच में यमुना नदी पड़ती है, तो उस टाइम पे पुल वगैरह शायद नहीं था, तो ये बीच में से जो है कैपेस्टन नामक एक यंत्र था, याद रखना आपको, कैक्सटन या कैपेस्टन कुछ इस टाइप का यंत्र था, उसकी हेल्प से उन्होंने यमुना को पार किया और यहाँ तक इसको लेकर के आए। तो सीरत ए फिरोज शाही के अंदर उस यंत्र का जिक्र मिलता है। सीरत ए फिरोज शाही जो पुस्तक है उसके अंदर याद रखिए आप। दिल्ली कौन सा जो सुल्तान है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया, तो ये फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ही कह सकता है भाई, ये थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, तो सोने का स्तंभ बोलता है ये उनको। निम्न सुल्तानों में से किसे सैयद खलीफा ने जो है सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी भाई फिरोज शाह तुगलक को सैयद उस सलातीन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको बल लगाएंगे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक याद रखिए। बेरोजगारों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, और ये है फिरोज शाह। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया, व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम की जब भी बात होगी भाई तो ये स्टार्ट किया था जो है फिरोज शाह तुगलक ने, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा के अंदर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, ये भी फिरोज शाह तुगलक है। इनमें से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, तो ये फिरोज शाह तुगलक है। मेहनत करते रहे भाई, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है यूजीसी नेट का भी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है बेरोजगारी हमने कर लिया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था भाई, ये था नसरुद्दीन महमूद जो था, ये था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो ये 1398 में किया था। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो ये नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे किया था, जो लास्ट तुगलक शासक था। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। तो इसके बारे में जिक्र मिलता है कि इस शायद फिरोज शाह तुगलक ने किया दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसने जो है एक घोड़े वगैरह को पास कराने के लिए क्या है, इसने एक खुद से टका दिया था। सल्तनत काल में फाजिल का अर्थ क्या होता है, तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को जो है ये फाजिल बोलते थे। इंपॉर्टेंट ये टर्म है भाई, याद रखनी है फाजिल टर्म जो है। निम्न में से किसकी रचना का श्रेय सन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भाई फतूहात ए फिरोज शाही, ये इसकी आत्मकथा है, याद रखना है इसको। कौन शासक था जिसने सैनिक लिपि को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था, तो ये दिया था फिरोज शाह ने। सुल्तान फिरोज तुगलक ने खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे, निम्न नामों में से कौन सा एकमात्र हुआ था, तो ऐबक का नाम इसने खुतबे में शामिल नहीं किया भाई। इनमें से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई है, तो ये फतूहात फिरोज शाही। जो संस्करण नामक चांदी का छोटा सिक्का था वो बराबर था किसके था, ये 6 चीजों के बराबर था भाई। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाव राजस्व के रूप में वसूल किया, तो उसरी भूमि से इसने ये वसूल किया था। दिल्ली की सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मज़ारों के बाहर स्त्रियों को इसने मना कर दिया था। सिकंदर ने भी सेम किया था, दोनों सिकंदर और फिरोज शाह याद रखिए। इनमें से किस सुल्तान या किस राजवंश के सुल्तान ने सरमान्यता खलीफा के नायाब के रूप में अपने जो है सिक्कों पर अंकित कराया, तो ये कराया था तुगलक ने। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की, ये सही है भाई। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा स्थापित किया, ये भी सही है। स्टार्ट किया था भाई, ये सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, चारों सही है भाई, यहाँ पर देखिए 4 के 4 ये ठीक दिए गए हैं। इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का दर सुल्तान कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक को इसने बताया है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक यह देश में राज्य किया था, तो ये किया था तुगलक वंश ने भाई। इनमें से कौन सा कर जो है सरिया द्वारा अधिकृत नहीं था, तो ये विवाह कर जो है वही सरिया द्वारा जो है अधिक, यानी कि 3 जो दिए गए हैं पर ये सरियत मान्यता है, ये विवाह कर को मान्यता नहीं है सरिया के अनुसार।
कि सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो ये किसने किए थे? फिरोज तुगलक ने किए थे भाई।